They are Definition. nutrient specific. Artificial inorganic salt रहता है. No, that is fertilizer. I'm asking biofertilizer. I'm asking what is biofertilizer. ठीक है, I'm asking biofertilizer. बायोफर्टिलाइजर्स पूछ रहे हैं, डेफिनेशन देख के बताओ, इम्पोर्टेंट था, ये भी बताए थे। बायोफर्टिलाइजर्स, ठीक है, बताया थे बायोफर्टिलाइजर्स, दे आर actually living microorganism which has the tendency to fix atmospheric nitrogen into that nitrogenous compound, जो कि पौधा आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ना, दैट इज बायोफर्टिलाइजर्स। ठीक है, एक्चुअली में ये कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, जैसे मैन्योर है और फर्टिलाइजर्स है, एक्चुअली में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साइनोबैक्टीरिया है ना, जिसके पास टेंडेंसी है एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनको एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पौधा आसानी से ले लेता है, और लेने के बाद वो ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है। सो बायो फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, इट इज अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स, ठीक ना, which converts atmospheric nitrogen into usable nitrogenous compound। ठीक है, ठीक है, यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ठीक है, ये दोनों, और इन दोनों में से भी नाइट्रेट पौधा आसानी से ले सकता है, ठीक है, पौधा आसानी से एब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है, ये था बायो फर्टिलाइजर। आगे बढ़ते हैं, बुकलेट मिला, बुकलेट मिला, काम नहीं, रुकेंगे 1 मोमेंट, डाउनलोड होने दीजिए। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स कहाँ गया, यहाँ तक हो चुका था, फर्टिलाइजर्स मैन्योर कर चुके थे, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। प्लांट में प्लांट में जो न्यूट्रिएंट लगता है, यूज करता है, उसको हमने 2 भागों में बांट रखा है, ठीक है, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। यहाँ पे देख पाओगे आप लोग, स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होंगे, ऐसे केमिकल एजेंट्स होंगे, ठीक ना, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा पौधे को, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट,
it is required in large amount, है ना, while micronutrient are needed by plant in small amount. लेकिन चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाएगा इसके कंसंट्रेशन में तो पौधे बीमार पड़ जाएगा, या तो डेफिशिएंसी डिजीज से सफर करने लगेगा या फिर टॉक्सिसिटी होने लगेगा। ठीक, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक ना, ट्रेसेस अमाउंट, बट इट इज कंपल्सरी। ठीक, ये मोस्ट है, चाहिए ही चाहिए और प्रेस्क्राइब अमाउंट में ही चाहिए। यदि थोड़ा भी कंसंट्रेशन वेरी करेगा then the plant will suffer from diseases. If there is slight change in the amount, then plant will show disease. ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, आप लोग के लेवल पे ये नहीं पूछेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का लिस्ट बताइए, नाम बताइए, है ना, ये सब नहीं पूछना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अभी अभी एलिमेंट्स जो बताए थे वो कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में नहीं पूछना है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर? ठीक है, मैन्योर का एडवांटेजेस बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला ये स्पेसिफिक होता है, न्यूट्रिएंट्स आर मैन्योर्स आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक ना, स्पेसिफिक होते हैं, नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, नीडेड, ठीक है, ये भी इसका खासियत है कि मैन्योर बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, इजी टू हैंडल वगैरह वगैरह लिख सकते हैं आप, राइट। द नेम ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, हटाएंगे इसको। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक लाइन में खत्म करेंगे। द न्यूट्रिएंट व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट is considered as macronutrient and those which are required in small amount are considered as, ठीक ना, micronutrient, डैश डैश करके लिख सकते हैं, ठीक ना। हाई अमाउंट, लो अमाउंट, हिंट दे रहे हैं यहाँ पे, हाई एंड लो अमाउंट में चाहिए। हाँ, व्हाट आर द वेरियस ways by which soil can enrich, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर, ठीक ना। सोइल कैसे इनरिच किया जा सकता है, मीन्स सोइल का फर्टिलिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, सोइल के फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सो मेनी प्रोसेसेस आर देयर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ना। फील्ड फैलो तरीका बताए थे, इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 2020, है ना, इस साल हम खेती करेंगे उस एरिया में, 3 साल छोड़ देंगे उस एरिया को, है ना, 3 साल छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी फिर से रिगेन हो जानी है। कैसे, वहाँ पे कोई हम लोग कमर्शियल प्रोडक्ट उगा नहीं रहे, जो भी वेजिटेशन ग्रो करेगा मरेगा, फिर ग्रो करेगा मरेगा, ठीक ना। धीरे धीरे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होना है, माइक्रोब्स भी काम करेंगे, पानी भी आएगा इधर उधर से, तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट कंटेंट उसका बढ़ता जाएगा। फील्ड फैलो एक तरीका है, ये बेस्ट नेचुरल तरीका है, FIELD, फील्ड फैलो, ठीक ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, नेचुरल तरीका है। इसके अलावा आप बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हो, मैन्योर यूज कर सकते हो। व्हाट इज ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर कहने का मतलब वैसा मैन्योर जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया गया हो, ठीक ना, ऐसे मैन्योर जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाए गए हो उसको हम लोग ग्रीन मैन्योर कहते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट कहने का मतलब कि हस्क वगैरह, ठीक है, हस्क हो गया, कोई सीड का अपर लेयर होगा, छिलका होगा, है ना, काऊ डंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब। बायो फर्टिलाइजर्स डेफिनेशन लिखवा दिए इसका, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फील्ड फैलो, ये देखो फील्ड फैलो अभी जस्ट हम जिक्र किए, खेती करेंगे 1 साल, फिर 2 साल या 3 साल छोड़ देंगे, फिर 3 साल बाद 4 साल बाद खेती करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है ताकि
वो पर्टिकुलर एरिया का जो मिट्टी है वो फिर से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर ले। ओके, चलिए यहाँ पे पहला स्टेप खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर भी खत्म कर लिए यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा स्टेप आता है सोइंग, ठीक है। पहला स्टेप में हमने देखा था फील्ड प्रिपरेशन और लैंड प्रिपरेशन, ठीक है, FIELD फील्ड प्रिपरेशन, ठीक है। फील्ड प्रिपरेशन मतलब जिस जमीन पे हम क्रॉप उगाने वाले हैं उसको तैयार कर रहे थे। कैसे तैयार कर रहे थे? बाई प्लाविंग। प्लाविंग का क्या क्या बेनिफिट है बता चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट से पूछता है। प्रॉपर एरिएशन होता है, उसके चलते कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मिट्टी लूज हो जाता है, जिसके चलते पौधे का जड़ आसानी से जा सकता है जमीन के अंदर, है ना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है ये। ओके, उसके बाद इसी प्रोसेस के दौरान, ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन के दौरान मैन्योर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि मिट्टी का ताकत बढ़ जाए, है ना। ओके, दूसरा स्टेप है सोइंग। सोइंग कहने का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ सीड और प्लांटलेट इनटू दैट प्रिपेयर्ड लैंड, ठीक। सोइंग मींस डिलीवरी ऑफ सीड और प्लांटलेट इन द प्रिपेयर्ड लैंड, ठीक है। जो जमीन हमने अभी तैयार करा, ठीक है ना, उसमें बीज को लगा देना, के गाड़ देना, दैट इज कॉल्ड सोइंग, ठीक ना। सोइंग, चलिए देखते कैसे प्रोसीड करते हैं हम लोग सोइंग को। सोइंग करने से पहले हमारे पास सीड होना चाहिए, ठीक। यदि आपके पास सीड है तो उस सीड में से आपको सेलेक्ट करना होता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड। तो ये कैसे करोगे? बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड सेलेक्ट करने के लिए एक तरीका होता है। क्या करोगे, आप एक कंटेनर में पानी लोगे, ठीक ना, बड़ा सा कंटेनर टब वगैरह लोगे, उसमें पानी डालोगे, ठीक ना। एंड व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस, यू विल पुट द सीड इन दिस कंटेनर। बीज डालना शुरू करोगे आप इसके अंदर, ठीक है, बीज डालोगे आप इसके अंदर। सो जब बीज डालोगे, जो भारी बीज होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाना है, ठीक है। और हम कंसिडर करते हैं ये बीज अच्छा है, ठीक ना। जो बीज सेटल डाउन हो जाएंगे, पानी के नीचे जाके बैठ जाएगा, बॉटम पे बैठ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे बेस्ट क्वालिटी और गुड क्वालिटी और वायबल सीड, ठीक है, लिविंग सीड बोल सकते हैं। ये बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है ये, ठीक है। वेरएस कुछ कुछ सीड ऐसे होंगे जो ऊपर की ओर फ्लोट करता रहेगा, ठीक ना, ये डेड सीड होंगे या फिर पोर क्वालिटी के सीड होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है नीचे वाला सीड और ऊपर वाले सीड को डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे, कोई यूज में नहीं है वो, सिर्फ बायो फर्टिलाइजर हम बना लेंगे, फर्टिलाइजर बनाइए, सॉरी, मैन्योर बना लेंगे उससे। सो इस तरीके से हम सीड का सिलेक्शन करते हैं। एक सीड सिलेक्शन पहला स्टेप है, यहाँ पे मेंशन है सीड सिलेक्शन, इसी तरीके से सीड सिलेक्शन करते हैं। नाउ सीड सिलेक्शन करने के बाद अब इस बीज को खेत में डालेंगे हम लोग, ओके। जिस एरिया को हमने प्रिपेयर करा था प्लाव करके, उस एरिया में अब सीड को फेंक देंगे, लगाएंगे, गाड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग का दो तरीका है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग है, और एक होता है फनल, होता है फनल शेप्ड एक डिवाइस है, ठीक है, हियर इट इज, ठीक है। द सीड्स आर फिल इनटू द फनल, है ना, फनल टाइप एक डिवाइस होता है जिसको ट्रेडिशनल टूल कहते हैं, है ना, या सीड ड्रिल कहते हैं इसको, सीड ड्रिलर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सीड ड्रिलर। यस सर, मेरे स्कूल के बुक है ना, में है। हाँ है ना, यस, वेरी गुड, सीड ड्रिलर, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं, सिंपली वी टेक द सीड इन आवर हैंड, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद क्या करते हैं, रैंडमली हम फेंक देते हैं, ठीक है, रैंडमली हम सीड को फेंक देते हैं खेत में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। समझ में आया क्या हुआ सीड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब? यस सर। We take seed in our hand and we throw the seed into the field. That process is known as broadcasting. समझ में आया? ठीक ना? ओके, इसमें कोई प्रॉपर डिस्टेंस नहीं देखा जाता है, ये इसका ड्रॉबैक है। हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में ढेर सारा बीज आ जाए, किसी एरिया में एक भी सीड ना आ जाए, ये इसका ड्रॉबैक है ब्रॉडकास्टिंग का,
है ना। सी व्हाट इज इज रिटन हियर, सीड्स आर सोन बाय हैंड मैनुअली, करेक्ट है ना। ये देखो दूसरा ट्रेडिशनल टूल जिसमें हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, एज यू सेड इट इज मेंशन इन योर कॉपी और बुक। सीड ड्रिल के केस में क्या होता है, चलिए एक डायग्राम दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा हाँ, हियर इट इज, सीड ड्रिल यहाँ पे मेंशन है, देखो ना। सीड ड्रिल यहाँ पे होता क्या है इसमें, हाँ ये डायग्राम देख रहे हो, बैल, दो बैल हैं, दो व्यक्ति है, वहां पे एक फनल शेप में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस सर। है ना, इसको सीड ड्रिलर कहते हैं ना, इसको सीड ड्रिल करते हैं। होता क्या है, इसमें हम सीड को फिल करते हैं, ठीक ना, सीड को फिल कर देते हैं। ओके, सीड को हमने डाल दिया यहाँ पे। ओके, और इस प्रोसेस को आगे की ओर हम बढ़ाते जाते हैं। तो होता क्या है, धीरे धीरे, ठीक ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे सीड नीचे गिरते जाता है जमीन पे, और ये आगे की ओर बढ़ते जाता है ना। सो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सीड इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस होता है और इक्वल डेप्थ में जाता है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ बीज मिट्टी के ऊपर रह गया, कुछ बीज एकदम मिट्टी के अंदर चला गया, नहीं, है ना। सीड ड्रिल के माध्यम से हम अच्छे तरीके से सीड को डिस्पर्स करते हैं खेतों में, ऑप्टिमम हाइट पे जाएगा ना, ऑप्टिमम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस पे जाता है, ठीक है। सीड ड्रिलर का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो यहाँ पे दिखा हुआ, ट्रेडिशनल टूल, ठीक ना, यही फनल शेप का रहता है, ठीक है। तो आप ब्रॉडकास्टिंग जान सकते हो, सीड ड्रिल जान सकते हो, ट्रेडिशनल टूल के बारे में नहीं पूछेगा। ये ट्रेडिशनल टूल है जो एडवांस होके सीड ड्रिल का नाम दे दिए, है ना। यदि हम दिखाएंगे सीड ड्रिल आज के डेट वाला, तो कुछ इस तरीके से होता है। ट्रैक्टर के पीछे जो प्लाउ होता है उस पे इंस्टॉल किया गया रहता है सीड ड्रिलर, देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है। यस सर, मेरे बुक में ये भी है है। ना, देख रहे, हाँ देख रहे हो, ये सीड ड्रिलर है ना, ये है सीड यस ड्रिलर। सर। चलो इसको थोड़ा इनलार्ज कर रहा है, देख रहे हो, ये सी अपर वाला रीजन में, ये जो ऊपर की ओर, हाँ ये जो ऊपर की ओर रीजन दिख रहा है ना, ये अपर वाला रीजन व्हाइट कलर ना, इसके यस अंदर हम सर। बेस डालते हैं। और ये ब्लू कलर का देख रहे हो ना, दिस इज पाइप विच इज कनेक्टेड टू द प्लाउ, होई, HOE हो बोलते हैं, है ना। ये यहाँ से देख पाओगे, ये जो चक्के ब्लैक वाला चक्का दिख रहा है ना, और यहाँ पे एक आपका कटिंग दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे वो जमीन में गड़ा हुआ रहता है। ओके, ठीक है, देखे हो ना, इसी को सीड ड्रिल कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल वाला देखो, ये ट्रेडिशनल वाला तरीका जो पुराने जमाने में यूज किया जा रहा है। ओके, तो खैर छोड़िए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पुराना जमाना वाला। अभी जो नया वाला टेक्निक है वहां से क्वेश्चन आता है, सीड ड्रिल क्या है पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ सीड, यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, ठीक ना। हाउ यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड एंड व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग एंड सीड ड्रिल मेथड ऑफ सोइंग द सीड, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशन ड्यूरिंग सीड सोइंग, ठीक है ना, बीज लगाते समय हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है ना। हमें ध्यान देना पड़ता है कि बीज ऑप्टिमम डेप्थ में जा रहा है कि नहीं, ये हमें ध्यान देना होता है। यदि ऊपर रह जाए, मिट्टी के ऊपर ही बीज रह जाए, तो हो सकता है उसको गिलहरी, चिड़िया वगैरह खा जाए, नुकसान है ना। ज्यादा डेप्थ में जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको, मर जाएगा, उसके केस में भी सड़ जाएगा। तो ऑप्टिमम डेप्थ पे होना चाहिए, ऑप्टिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट का कंपटीशन ना हो, है ना। यदि मान के चलो एक छोटे से एरिया में 10 बीज हमने लगा दिया, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी होगी कि नहीं, ठीक है। 10 में से 10 न्यूट्रिशन पौधा, शेयर करने लगेगा। हाँ शेयर करने लगेगा, तो मान के चलो उसको अच्छा खासा फल पकड़ना था, नहीं पकड़ेगा। 10 फल पकड़ना चाहिए था, 2 ही फल पकड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिमम उसके पास रॉ मटेरियल्स नहीं जुड़ पा रहे, है ना। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है हम लोग को। गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स तो होना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। और ऑप्टिमम पानी पहुंचना चाहिए बीजों के पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ है, प्लांटलेस,
प्लांटर्स, ओके। प्लांटर्स हमारे कंट्री में बहुत एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हो सकता है पंजाब एरिया में हो प्लांटर्स, ठीक ना। प्लांटर्स क्रॉप को क्या कर सकते हैं, लगाने के लिए होता है इन अ पर्टिकुलर रोज, एक पर्टिकुलर फैशन में, है ना, लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लांटर्स। ठीक है, ये प्लांटर्स का डायग्राम दिखाएंगे। सो इट लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे बता रहे हैं FARM प्लांटर्स। Here it is, the farm planters. आपको दिखता है, सी फार्म प्लांटर्स के चलते इस तरीके से पौधे लगेंगे। देखो एक पर्टिकुलर रोज में दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है ना, इक्वल मैनर में। यस ठीक है, तो ये प्लांटर द्वारा लगाए गए हैं। प्लांटर यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, देखो एक प्लांटर दिखा रहा है, राइस वाला, राइस प्लांटर का डायग्राम दिखा रहा हूँ, पेड़ी प्लांटर। हियर इट इज, ये देखो, ये है प्लांटर, देख पा रहे हो इस तरीके से डायग्राम देख पा रहे हो आप लोग अपने स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, फोटो देख रहे हो ना, ये इसको प्लांटर्स कहेंगे। सो अपने देश में इतना इस्तेमाल नहीं होता ये। हाँ, अपने देश में ये वाला प्रोसेस चलता है, ट्रांसप्लांटेशन। देख पा रहे हो ये नीचे की ओर जो स्ट्रक्चर, ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? वुमेन्स दे आर मैनुअली सोइंग द नॉट सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग द राइस प्लांट, पेडी प्लांट। ठीक है, अभी ये सीजन चल रहा है। ठीक है, यदि आज के डेट में अभी गांव जाते हो तो देखोगे आप खेतों में इस तरीके से लेडीज वगैरह खेतों में धान का पौधा लगाती हैं। धान मीन्स पेड़ी, ठीक ना। मैनुअल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं इसको। तो मैनुअली नहीं करना है तो आप मशीन लगाए, प्लांटर्स लगाइए, ये रहा प्लांटर्स, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ। क्या हुआ इसका आंसर? सीड को हम ऑप्टिमम डेप्थ पे क्यों रखेंगे, ज्यादा गहरा, ज्यादा ऊपर क्यों नहीं रखेंगे, इससे क्या नुकसान होगा? सर अगर ज्यादा गहरा करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा ऊपर रखेंगे तो गिलहरी या चूहा आगे खा लेगा। हाँ, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ठीक ना। नेम द क्रॉप, हाँ, लॉस से बचने के लिए, ठीक ना, लॉस से बचने के लिए। दोनों केस में लॉस हो रहा है कि नहीं? यदि कोई दूसरे चिड़िया वगैरह खा गए, लॉस है ना, नॉक्टर्नल एनिमल्स खा गए, लॉस है। यदि मान के चलो ज्यादा डेप्थ में डाल दिए, सड़ गया, तो भी लॉस है। ओके, नेक्स्ट, नेम द क्रॉप विच इज सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब समझा दे यहाँ पे। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है दिस इज ओके, इस फील्ड में हमने सीड लगाया, इस फील्ड में हमने सीड लगाया। ओके, कुछ दिन बाद ये सीड जर्मिनेट कर गया, करके मान के चलो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हाइट अचीव करा, इतना बड़ा बड़ा हाइट अचीव लिया, ठीक ना। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर साइज प्लांट्स आर नोन एज सीडलिंग्स। क्या कहेंगे इसको? सर आपको आवाज कट के आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस सीडलिंग्स को यहाँ से निकालेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है, और नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब ठीक है, यस सर, अब ठीक है। ओके, हाँ, ठीक ना। जो हमने बीज लगाया था, कुछ दिन बाद ये बीज जर्मिनेट करेगा और कुछ हाइट तक प्लांट में कन्वर्ट हो जाना, कुछ हाइटेड का प्लांट में कन्वर्ट हो जाना, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, है ना। यस सर। अब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे एंड वी विल ट्रांसफर इट। जो फील्ड को हमने तैयार करा था, प्लाविंग वगैरह करा था हमने, उस फील्ड में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। द ट्रांसफरिंग प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, few women they are transplanting the paddy
सीडलिंग्स। ठीक है, इस टोकरी में दिख रहा है ना आपको, दिस इज पेडी सीडलिंग्स, Yes, है ना। sir. यहाँ से उखाड़ के हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक्चुअल फील्ड में। ठीक है, लेट मी शो यू सम डायग्राम, कुछ फोटो दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ, ये जो देख रहे हो ना ट्रैक्टर के ऊपर, इस ट्रैक्टर के ऊपर कुछ ग्रीन कलर का सीडलिंग्स दिख रहा है Yes, है ना। sir. ओके ओके, लेट मी शो यू plant rice paddy seedlings। ये देखो, ऊपर का फोटो देखेंगे जरा, सबसे ऊपर वाला, ठीक ना, सबसे ऊपर वाला 2 फोटो देखेंगे। ये रहा आपका पेडी का सीडलिंग्स ना, उसको उखाड़ा जाता है वहां से डिस्प्लेस करने के लिए। ओके, उखाड़ के हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसेस फॉलो किया जाता है। यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है। सी, यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, इस तरीके से किया जाता है। नाउ इट इज दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अब यदि आप अभी विजिट करते हो गाँव तो ये देख पाओगे। सी, देखो यहाँ पे ये सीडलिंग का खेत है। ओके, यहाँ से सीड ले जाएगा कहीं दूसरी जगह, एक्चुअल फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है, और एक्चुअल फील्ड में ले जाके वी फॉलो दिस प्रोसेस। करेक्ट, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब समझ में आया। हाँ, Yes, sir. name the crop which are sown by transplantation. Here it is asking to name the plant which is cultivated by transplanting process। तो यहाँ पे एग्जांपल से देख लेंगे, राइस, ओनियन, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली। आप लोग का Hello. वेजिटेबल गार्डन है? Yes, ठीक है, sir. वेजिटेबल गार्डन में कभी कभी क्या होता है, हम लोग टमाटर, ओनियन, Hello. ब्रिंजल, चिली लगाते हैं, है ना। तो ये सब प्लांटलेट्स हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, है ना। ये असल में, हाँ बोलेंगे, हाँ सर बोलेंगे। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। हाँ, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम। रुको, बाहर जा रहे हैं हम। ठीक, सुनाई दे रहा है? आप सुन पा रहे हैं? वो सुन पा सर रहे हैं? अभी भी हेलो, वैसे ही आ रहा है। अभी भी वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब ठीक आ रहा है? यस सर। ठीक, चलो। डिफाइन ट्रांसप्लांटेशन, तो ट्रांसप्लांटेशन डिफाइन कर देंगे। जस्ट नाउ आई हैव टॉक्ड ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस वी नीड टू ऑब्जर्व व्हाइल सोइंग सीड, ये भी बता चुके हैं, अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, हो जाएगा आसानी से। व्हाई डू वी नीड to keep requisite distance between two adjacent plants in order to avoid what? The competition for food, oxygen, nutrients, etc., sunlight. We need to keep the requisite distance. Requisite कहने का मतलब पर्याप्त, जितना चाहिए उतना। ठीक है, requisite का मतलब ये होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट प्रोसेस इज इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन हिंदी में कहते हैं सिंचाई करना, पानी देना। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इरिगेशन। वी नीड टू डू इरिगेशन इन ऑर्डर टू अवेल वाटर टू द प्लांट। ठीक है, वाटर चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द प्लांट। तो पानी चाहिए, तो पानी को हम खेतों तक कैसे पहुंचाएंगे? पानी को हमें खेतों तक पहुंचाना है, हमें पौधे तक पहुंचाना है। आप कैसे भी पहुंचा दीजिए, ठीक ना। यू जस्ट कैरी बकेट ऑफ वाटर एंड पुट इट इनटू द फील्ड, दैट इज आल्सो प्रोसेस। लेकिन आपके पास, ठीक ना, एकर्स ऑफ लैंड है, उसमें ये प्रोसेस तो फॉलो नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट पुट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट इनटू दैट एरिया, इट्स ह्यूज। तो क्या करेंगे भैया, कुछ ऐसा तरीका ढूंढेंगे हम लोग जो आसानी से ये प्रोसेस को अचीव किया जा सके, है ना। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे पानी का सोर्स है, ओके, वहां से लेके हम खेतों तक एक टनल बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, कैनल बनाते हैं, पाइप फीड करते हैं, है ना।
ताकि आसानी से पानी आ सके हमारे खेतों तक और पौधे को मिल सके। ओके, आज के डेट में हम आर्टिफिशियल रेन भी करवा सकते हैं, करवाते भी हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, है ना। आज के डेट में बड़े बड़े डैम्स बना रखे हैं हमने। डैम्स में पानी का लेवल को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, ताकि हमारा खेतों में पानी आसानी से जा सके। खेत का हाइट नीचे रखते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो तो नीचे ही रहता है। डैम के अंदर का पानी का लेवल हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बढ़ा भी दिया जाता है ना। तो पानी अपर लेयर से लोअर लेयर में आसानी से जा सकता है ना। तो ये तो मॉडर्न टेक्निक्स है ना। पुराने दिनों में हम किस तरीके से पानी दिया करते थे खेतों में देख रहे हैं। The process of artificial supplying of water to crop different intervals is called irrigation. Definition हो गया irrigation का, है ना। Definition हो गया irrigation का, है ना। आगे बढ़ते हैं। Sources of irrigation. Sources of irrigation means how with the help of what things हम irrigation कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं खेतों में, ठीक है। तो हमारे पास जो सोर्स है दैट इज वेल, कुएं से पानी दे सकते हैं हम लोग। ट्यूबवेल, बोरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। पोंड, बगल में तालाब है, वहां से पानी ले जाके दे सकते हैं। लेक है, रिवर है, कनाल है, डैम्स है, ठीक है। कनाल नहर को बोल सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इन मेथड ऑफ इरिगेशन कहने का मतलब हमारे पास पानी का सोर्स आ गया, ठीक ना, पानी का सोर्स आ गया। उस पानी को हम we have source of water. Now how we are using that source water into the plant. किस तरीके से, क्या हम पानी को पोर कर दे रहे हैं पौधे के जड़ तक, या फिर क्या हम पानी को पौधे से दूर छोड़ दे रहे हैं, क्या हम पानी को ऊपर से पौधे के ऊपर छिड़क रहे हैं, ठीक ना। कैसे मेथड ऑफ इरिगेशन ये होगा, how you are actually supplying this water into plantlet, into the field, कैसे। so इसको बांटा गया है दो तीन भागों में, that is called surface irrigation, ठीक ना। surface irrigation सबका मतलब बताएंगे। स्प्रिंकलर सुने है ना, स्प्रिंकलर। Yes, sir. ड्रिप इरिगेशन, ओके, वेरी गुड। ड्रिप इरिगेशन, No, sir. ठीक ना। ये हाँ, आई गेस यू माइट हैव हर्ड, ठीक है। सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर के बारे में जानते हैं, ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानते हैं आप लोग। सो लेट मी टॉक अबाउट सरफेस इरिगेशन, ठीक ना। सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है ये, सरफेस इरिगेशन का मतलब होगा ये, देखेंगे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ये छोड़ दिए, ठीक है, हटाइए। हाँ, सरफेस इरिगेशन, फॉर एग्जांपल ये रहा आपका खेत, ठीक है ना। दिस इज योर पीस ऑफ लैंड, ये रहा रिवर, दिस इज रिवर, है ना। दिस इज योर फील्ड। What we do in case of surface irrigation, what we are doing actually here is, क्या करेंगे, यहाँ से एक कैनल बनाएंगे और पानी का मुंह मोड़ देंगे, रुख मोड़ देंगे खेतों की तरफ। तो क्या होगा, खेतों की तरफ पानी जाना शुरू हो जाएगा। देखो इस रिवर में जो पानी था, है ना, इस रिवर में जो पानी है वो इस रास्ते से यहाँ आएगा, खेत में आएगा, और धीरे 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 पूरा खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। ठीक, सो हो क्या रहा है, पानी को हम एक जगह पे छोड़ रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे छोड़े हम, और धीरे धीरे ये पानी पूरे खेत में फैल जा रहा है, ठीक ना, बाय सबमर्जिंग द एंटायर एरिया विद इन दिस एम्बैंकमेंट, ठीक ना। इस पूरे एरिया को डुबो दे रहा है, डिप कर दे रहा है। इसको कहते हैं हम लोग सरफेस इरिगेशन, है ना। सरफेस इरिगेशन इज पॉसिबल इन प्लेन एरिया, ठीक ना, प्लेन एरिया में सरफेस इरिगेशन पॉसिबल है, ठीक है।
माउंटेनस एरिया में फॉर एग्जांपल अनइवन लैंड है, इस तरीके से जमीन है, तो यहाँ पे सरफेस इरिगेशन कर सकते हैं क्या? सरफेस इरिगेशन कर सकते हैं हम लोग? नो सर, नहीं ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ऊपर नीचे पानी हाँ ठीक से जाएगा नहीं। हाँ, मतलब एक एरिया में मान के चलो फ्लड आ जाएगा, दूसरे तरफ ड्रॉट ही रह जाएगा, है कि नहीं? जो डाउन वाला एरिया है यहाँ पे ज्यादा पानी आ जाएगा, और यहाँ पे देखो सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा पानी आ गया, है ना? सो सरफेस इरिगेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन प्लेट्यूज और माउंटेनस एरिया, है ना? और ड्रॉबैक, एक ड्रॉबैक तो ये था, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि सरफेस इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। सोचो एक खेत है, उसमें हम पानी यहाँ पे पोर करना शुरू करे हैं, कितना पानी चाहिए होगा तब जाके इस कोने तक पानी पहुंचेगा, है ना? ओके, सो ये डिमेरिट हुआ इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरफेस इरिगेशन, इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन द वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम lake, well and canal by using the following traditional way like moat, chain pump, ढेकी, राहट, ठीक ना? ये सब इस्तेमाल किया जाता है। सर मोट, ढेकी, राहट, ये क्या होता है? हाँ, बता रहे, ठीक ना? ये सब तरीका था पानी को सोर्स से निकाल के, ना, सोर्स से निकाल के खेतों तक भेजने का तरीका। ये जो जितना भी हम शब्द प्रोनाउंस करें अभी, राहट, ठीक ना, मोट, पुली, ढेकी, ये सब कुछ डिवाइसेस है जो कि पानी को कुएं में से निकाल के, नदी में से निकाल के, ठीक ना, ऐसे जगह पे डाल देना जिसके चलते आसानी से ये खेतों तक पहुंच सके। ठीक है, तो कुछ कुछ डिवाइसेस है, जैसे कि हम मोट की बात कर रहे हैं, MOAT, मोट, ठीक ना? इसमें क्या होता था, एक गगरी लेते थे, गगरी समझ रहे हो? पोट, ठीक है, अर्डन पोट लेते थे, ठीक है, उस अर्डन पोट को कुएं में डुबाते थे, खींचते थे उसको, है ना? खींचने के बाद हमारे हाथ में वो मटका आ गया, अब उसको हम पोर कर देते थे बगल में। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, वन फेलो इज यूजिंग मोट, ठीक ना? डायग्राम इसका दिखा है, पिक्चर दिखाते, ठीक, MOAT, मोट इरिगेशन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे पिक्चर दिखा रखा है, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था। देखो यहाँ दिख रहा है आपको ये डायग्राम? आई गेस दिस डायग्राम इज फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना? क्या समझ पा रहे हो इसमें क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है? एक बार एक टब लिया, पानी ले लिया उसमें, दिस इज स्पॉट हो गया। हाँ, पानी कहाँ से लिए? जमीन के अंदर से, कुएं से, ठीक ना? हाँ, वेल, ठीक है, वेल से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोट। ये भी एक है, देखो, मोट को थोड़ा और आसान बनाने के लिए इस तरीके का प्रोसेस करा गया, जिसको हम लोग ढेकी भी कहते हैं, ठीक है, ढेकी कहते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको पानी को खींचने में ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए ताकत नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि दूसरे एंड पे कुछ वेट बांधा हुआ है ना? तो पानी को ऊपर खींचने में थोड़ा आसानी होता है, ठीक है ना? बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है खींचने के लिए। दिस इज कॉल्ड ढेकी, ठीक है, ढेकी हो गया। नाउ टेल मी, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज राहट। राहट या फिर पर्शियन व्हील कहते हैं, राहट और पर्शियन व्हील, ठीक ना? दिस इज राहट। ये देखो, ये हमारे गांव में था, ये हमारे पास था, हम अपने खेत में सिंचाई करते थे विद द हेल्प ऑफ राहट, वी वर हैविंग दिस, ठीक है। राहट काम कैसे करता है, ठीक है, ये काम कैसे करता है बता रहे हैं, ठीक ना? ये डायग्राम देख रहे हो, ये फोटो देख रहे हो आप? ये देखिए, इसको देख के आप अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, बहुत सारा बाल्टी है ना, ये देखो बहुत सारा बाल्टी है ना, ठीक है।
तो ये बाल्टी रोटेट करते रहता है, रोटेट करेगा, दूसरे एंगल से हम इसको रोटेट करवाते हैं। तो रोटेट होगा तो क्या होना है, ये बाल्टी पानी भरेगा, यहाँ से पानी भर के ऊपर की ओर ले जाएगा, तो इससे जब टेढ़ा होगा पानी नीचे की ओर गिरेगा, है कि नहीं है ना। देखो यहाँ पे पानी गिर रहा है, देख पा रहे हो? यस सर, आप दिख रहे हैं ना अच्छा से। इस तरीके से इसको राहट कहा जाता है और पर्शियन व्हील भी कहा जाता सर ये घूमता है। कैसे है? क्या क्या? ये घूमता कैसे, कौन घुमाता है? हाँ, हम इसको रोटेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डोंकी, ऑक्स और मशीन। देखो हमारे गांव में हमारे पास जो राहट था वो हम लोग चलाते थे बैल के मदद से, ऑक्स के मदद से, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, है ना। आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना ताकत नहीं होगा कि आप, है ना, कि आप इसको 6 घंटा 7 घंटे तक रोटेट करते रहो, ठीक है। देख पा रहे हो किस तरीके से है ये डायग्राम, देख पा रहे हो, है ना। ओके हाँ, यहाँ पर एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे कि ये बंदा देखो बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है और बैल को हाँक रहा है। तो हम लोग के पास बैठने वाला तरीका नहीं था, ठीक ना, बैठते नहीं थे हम लोग भी बैल के पीछे पीछे चलते रहते थे, दिन भर हम लोग भी चलते रहते थे। थकते नहीं थे? थकते थे, फिर बैठ जाते थे, ठीक है। आई वॉज इन क्लास 3 और 4, ठीक ना, जब हम करते थे, देखते थे अपने ग्रैंडफादर लोग को, बड़े पापा को करते हुए। आई वॉज इन क्लास 3 और 4 एट द टाइम, है ना। थक तो जाते हैं लेकिन थकेंगे, ठीक है, किसान है तो थकते तो है ही ऑब्वियसली, और जल्दी थक गए तो काम कैसे होगा, है ना। चलिए ये हो गया आपका राहट, हो गया लीवर सिस्टम। देखिए बता दिए, चेन पंप बता रहे हैं क्या होता है चेन पंप। चेन पंप चेन पंप इरिगेशन, चेन पंप इरिगेशन बाद में आया, ठीक ना। चेन पंप इरिगेशन इसको बोल सकते हो आप। ये देखो, ठीक ना, ये भी एक्चुअली रेहट का तरह ही है ना, रेहट का तरह ही है, इस तरीके से होता है। देखो देख रहे हो, देख रहे हो किस तरीके से है। इसको हम लोग चेन पंप कहते हैं और रेहट का तरह ही है। सिंपली हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा मैकेनाइज कर दिया, मशीन से अटैच कर दिया, है ना। जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, वो कुछ तरीके से बना रखे हैं कि पानी गिर जाएगा, हाँ, दिस इज चेन पंप, करेक्ट। ये अपने देश में बहुत कम यूज जगहों पे यूज हुआ, रेहट सबसे ज्यादा यूज हुआ है। चलिए ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो मोट हो गया, चेन पंप भी हो गया, यहाँ पे एग्जैक्ट वही ढेंकी हो गया, रेहट और लीवर सिस्टम हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो मेथड्स होते हैं इसका फायदा क्या है, ठीक है। दिस मेथड्स आर चीपर एंड लेस इफिशिएंट। चीपर है, सस्ता तो है, लेकिन इसकी इफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत लेट लगता है खेत को सिंचाई करने में, ठीक है। दिस मेथड रिक्वायर्स कैटल एंड ह्यूमन लेबर, जैसे कि देख रहे थे डायग्राम में आप, है ना। हाँ, तो करते क्या है, फॉर एग्जांपल ये रहा कुआं, ठीक ना, यहाँ पे हम पानी को पोर करे थे, पानी को हम यहाँ पे पोर करे थे, ओके। सो इस पानी को हम ढो के ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल, छोटे छोटे नालों से हम अपने खेत तक ले जाते हैं, ठीक है। हो गया हो गया हो गया। बेसिन इरिगेशन विदाउट मेल्टिंग पॉन्ड्स, ठीक ना, हटाओ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। फॉरो इरिगेशन क्या है, बेसिन इरिगेशन। डिसएडवांटेज, मोर ह्यूमन लेबर चाहिए, लेस एफिशिएंट है, ठीक है। नॉट यूजफुल फॉर पोर वाटर रीजन्स, जहाँ पे पानी नहीं है, मान चलो कुआं है ये नहीं है, वाटर सोर्स है ये नहीं है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है ना। Nowadays modern irrigation method are used, that is called sprinkler system. Sprinkler system बता रहे हैं क्या होता है। हाँ, उससे पहले, हाँ, स्प्रिंकलर क्या होता है। स्प्रिंकलर हम लोग यूज कर सकते हैं इवन लैंड में, अनइवन लैंड में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट वी डू, वी कनेक्ट अ पाइप, ये पाइप है ना, इस पाइप के ऊपर हम कुछ इस तरीके से
मशीन लगा देते हैं, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक ना, वर्टिकली यहाँ पे कुछ मशीन लगाते हैं इस तरीके से, और इस मशीन से पानी निकलते रहता है, ठीक ना। और वो मशीन इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि पानी चारों तरफ फैलता रहे, चारों तरफ फैलता रहे, चारों तरफ फैलता रहे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ मोटर से कनेक्ट कर रखे हैं हम लोग, ठीक है, मोटर से कनेक्ट कर रखे हैं, समर्सेबल से कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक ना। डायग्राम दिखा रहा है स्प्रिंकलर का, ठीक है, फोटो दिखा रहे हैं स्प्रिंकलर का। सी, ये एफिशिएंट माना जाता है स्प्रिंकलर, ठीक ना, सरफेस इरिगेशन से एफिशिएंट माना जाता है। दिस इज स्प्रिंकलर, स्प्रिंकल करता है पानी कंटिन्यूअसली, है ना, इस तरीके से। बारिश का लगता है कि बारिश करवाया जा रहा हो, देख पा रहे हो ना। दिस इज स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना। अब लैंड इवन हो चाहे अनइवन हो, अप एंड डाउन हो, है ना, स्प्रिंकलर के माध्यम से आप इरिगेशन कर सकते हो। तो ये इसका एडवांटेज है कि इट कैन बी यूज्ड इन बोथ इवन एज वेल एज नॉन इवन लैंड, है ना, स्प्रिंकलर, ठीक है। स्प्रेड वाटर यूनिफॉर्मली ओवर क्रॉप एंड फील्ड्स मेथड्स, हाँ, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल एंड अनइवन लैंड। अनइवन लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनइवन लैंड पे यूज किया जा सकता है। इफिशिएंट है ये। देन कैनल इरिगेशन, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी, एमपी में भी ज्यादातर यही यूज होता है। नोएडा साइड में भी, दिल्ली से सटा हुआ जो जगह है वहां पे भी स्प्रिंकलर यूज किया जाता है ना। ये हो गया स्प्रिंकलर, कम पानी खर्च होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या फिर ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल कहने का मतलब क्या होता है, हम इसमें भी पाइप कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लैक कलर इज पाइप, ये ब्लैक कलर का पाइप है ना। और ये रहे क्रॉप्स, these are crops ना, these are crops। तो करते क्या है, इस ब्लैक पाइप में हम होल क्रिएट करते हैं। होल क्रिएट करेंगे पौधे का जड़ के बगल में, है ना। इसके चलते क्या होगा, इस पौधे के अंदर पानी तो जाएगा, किसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पाइप गुजरा था, है ना, ठीक ना, पाइप गुजरा। सो इस पाइप से पानी निकलेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलना है ना, बहुत धीरे धीरे पानी निकलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और जड़ में जाएगा, डायरेक्टली रूट के पास जाता है, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक ना। जहाँ पे जड़ है पौधे का उसी के पास ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, ठीक ना। तो ये सबसे इफिशिएंट मेथड माना गया है, एकदम कम पानी इस्तेमाल होता है इस मेथड में, वेस्टेज भी नहीं होता है ना। दिस मेथड वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, ठीक ना। ये बेस्ट है मतलब, और मान के चलो तो एक तरीके से दिस इज बोन टू अस, आशीर्वाद बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, वरदान, ठीक ना। वरदान है एक उन जगहों के लिए जहाँ पे पानी बहुत कम है, लाइक डेजर्ट एरिया, राजस्थान एरिया हो गया ना, इस एरिया के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट इरिगेशन टेक्निक फॉर फ्रूट क्रॉप्स। अच्छा है। हेलो हेलो, है ना, कॉटन फील्ड को हम आज ही बोलेंगे। हाँ, वेट, मेरे लगता है इंटरनेट खत्म हो गया, लेट मी कनेक्ट विद अनदर वन। हाँ, आप सुन पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, हेलो। यस सर, हेलो, यस सर, अब सुन। हाँ, वो नेटवर्क चला गया। हाँ, ठीक ना, ये बेस्ट मेथड है, लेकिन वी कैन नॉट प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन इरिगेटिंग द पेडी फील्ड, वीट फील्ड, क्योंकि वीट के लिए, पेडी के लिए, मेज के लिए, बार्ली के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है ना। तो ज्यादा पानी वाले क्रॉप को हम इस मेथड से इरिगेट नहीं कर सकते, ओके। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्प्रिंकलर, ओके। चलिए आगे बढ़े।
ओके, हाँ, अदर इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, कुछ कुछ और मिसलेनियस जान लेते हैं और क्या क्या मेथड फॉलो करते हैं भारत में इरिगेशन करने के लिए। दैट इज कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम होता क्या है समझेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर सोर्स, ठीक ना, ये वाटर सोर्स है, ठीक है। ये पानी का हाइट कितना तक है फॉर एग्जांपल, है ना। हमारा जो खेत होता है वो इतने हाइट पे रखते हैं, खेत को इतने हाइट पे रखते हैं, इतने हाइट पे रखते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इस कैनल से हम अपने खेत को कनेक्ट कर देंगे, तो आसानी से पानी चला जाएगा। पानी का लेवल यहाँ पे इतना है, देखो इतना लेवल है पानी का, और हमारे खेत का लेवल इतना ही है, ठीक ना। जस्ट आप समझेंगे कि हमारा नदी है, नदी ऊंचे पे है, बस ये समझेंगे, नदी हमारे खेत से थोड़ा ऊंचा है ना, और हमारा खेत नीचे है। ऑब्वियसली पानी आसानी से खेत में आ सकता है ना। देखिए एक डायग्राम, फोटो दिखाते हैं, एक पिक्चर दिखाते हैं हम भारत में कैनल सिस्टम का, कैनल इरिगेशन। कैनल इरिगेशन, हाँ ये सबसे बेस्ट है, देखेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें तो पाइप दिख रहा है, ये देखो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ये देख सकते हैं, है ना। पाइप कनेक्ट कर रखे हैं, पाइप नहीं भी कनेक्ट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट मिट्टी काट देंगे तभी भी आसानी से खेतों में पानी जा सकता है ना। दिस इज कैनल इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से कैनल बनाया रहता है। इंदिरा गांधी कैनल अपने देश का सबसे बड़ा कैनल है, जो आगे पूरा ईस्ट वेस्टर्न इंडिया में यूज किया जाता है। गुजरात राजस्थान में यूज किया जाता है, राजस्थान में बर्फ वाले जगह पे यूज किया जाता है। नाउ टैंक्स देखते हैं। टैंक क्या होता है, टैंक एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, टेम्पोररी स्टोरेज है वाटर का। टैंक बनाया जाता है उसको, है ना, पानी स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ेगा तो टैंक से हम लोग पानी ले लेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये रहा टैंक, यहाँ तक पानी हम भर रखे हैं, है ना। जब पानी की जरूरत है तो क्या करेंगे, टैंक को हम यहाँ से खोल देंगे, आसानी से पानी चला जाएगा अपने खेतों में, ठीक है। वेल्स, कुआं यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। ओके, कुआं से हम पानी खींच सकते हैं, उसमें ट्यूबवेल लगा सकते हैं, मतलब मोटर, हम लोग घर में जो मोटर है उसको हम लोग कुएं में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवर वैली सिस्टम, ठीक है। रिवर वैली सिस्टम क्या कह रहा है, वाटर इज पंप अप बाय यूजिंग डीजल और इलेक्ट्रिक पंप। Sorry, due to heavy rainfall, many rivers valley are found in western Ghats, Karnataka. Higher runoff discharge prevent the profit. ठीक है, due to heavy rainfall, many river valley are found in high runoff of discharge. Prevent this profit rubber cotton are cultivated on the slope. चलिए river valley system मतलब समझा रहे हैं, ठीक ना। एक एरिया है, कंसिडर करेंगे ये एरिया, ठीक ना, दिस एरिया, ठीक ना, ये एरिया है। इस एरिया में बारिश के दौरान यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आता था, है ना। तो हमने क्या करा, इस एरिया को कुछ इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से। टेरेस फिल जानते हो ना, टेरेस फिल, ठीक ना। अब क्या होगा, यहाँ पे हम क्रॉप ग्रो करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो करवाएंगे। अब बारिश होगा, बारिश का पानी इधर इधर फ्लो करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, है ना। इसको हम लोग रिवर वैली सिस्टम कह सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, हाँ टेरेस फार्मिंग, टेरेस कहने का मतलब छत, बिल्डिंग, है ना। स्टेप बाय स्टेप रहेगा। हाँ स्टेप बाय रहता है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, नेक्स्ट रिवर लिफ्ट सिस्टम, ठीक ना। रिवर लिफ्ट सिस्टम कहने का मतलब ये रहा नदी, ये रहा हमारा खेत, यहाँ पे हम मशीन लगा के पानी को खींचते हैं, ये भी हम कर रखे हैं, ठीक ना। एक बार गांव जाएंगे आप लोग और देखेंगे कैसी चीजें होती है। हमने ये किया है, बचपन में किया है, ठीक ना। तालाब से हम लोग पानी खींचते थे खेत में ले जाने के लिए, नदी में हम लोग इंस्टॉल करते थे मशीन को पानी पहुंचाने के लिए खेतों तक।
चलिए हटाइए, ये सब मेथड्स हो गया इरिगेशन का। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं इरिगेशन का। ठीक ना, इट गोना मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल। सोइल का मॉइस्चर मेंटेन करेगा, मतलब सोइल के अंदर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट रखेगा। इट हेल्प्स इन जर्मिनेटिंग ऑफ सीड। बिना पानी का सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, पानी होने से सीड जर्मिनेट करेगा। सीड जर्मिनेशन कहने का मतलब स्प्राउटिंग ऑफ सीड, ठीक है, लिम्यूल और रेडिकल का निकलना। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पानी के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड इनटू द प्लांट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, ये पौधा है, ओके, दिस इज प्लांट, ठीक है ना, ये प्लांट है और यहाँ पे सोइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ओके, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट है यहाँ पे। तो इस प्लांट के पास हाथ पैर तो नहीं है ना कि इसको लेके मुंह में खा लेगा और इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, नहीं ना। इट कैन डू सो, इट हैज रूट, बट इट हैज रूट, है ना। रूट रहने से भी रूट पकड़ के अपने जाइलम फ्लोएम में नहीं डाल लेता है ना। होता क्या है, यहाँ पे पानी प्रेजेंट रहता है, इस एरिया में पानी है, एंड इन दिस वाटर द सॉल्ट्स आर डिसॉल्व, सॉल्ट्स न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो रखे हैं, ठीक है, डिसॉल्व हो रखा है। अब जैसे ही पानी इसके अंदर एंटर करेगा, उस पानी के साथ साथ सॉल्ट न्यूट्रिएंट भी चला जाता है ना। जैसे कि शरबत है, तो शरबत आप पीते हो तो शरबत के साथ साथ चीनी भी चला जाता है, नींबू भी चला जाता है ना आपके माउथ में ना, उसी की तरह ना। तो पानी में डिसॉल्व है ये सब चीजें, तो आसानी से पानी के थ्रू पेड़ के अंदर चला जाता है, जाइलम में चला जाता है, जाइलम के थ्रू ये पत्तों में चला जाएगा, ठीक। सो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ये हो गया। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड, पीछे बता दिए। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक ना। ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैसे, सेल के अंदर पानी जाने के चलते सेल का जो शेप है ना हमेशा टाइट रहता है, ठीक ना, सिकुड़ता नहीं है, इसलिए इसका शेप अच्छे से मेंटेन रहता है। और टाइट होने के चलते ये कोशिश करता है कि हम अपना साइज थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें, है ना। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो, ठीक ना, ये दो इम्पोर्टेंट है। दिस टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू कैन नॉट लीव दिस, आप छोड़ नहीं सकते इसको। यस सर, याद हो जाएगा, छोटा छोटा है, ठीक, इसको हम हाईलाइट कैसे कर पाएंगे, आई कैन हाईलाइट, ठीक ना, समझ में आया। चलिए, हाँ, फर्टिगेशन एक टर्म है यहाँ पे, फर्टिगेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज फर्टिगेशन। सर वीडियो भेज दीजिएगा ना। वीडियो इसको हम रिकॉर्डिंग में लगाए हैं। यस सर, आर यू श्योर? यस सर, स्क्रीन पे दिख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। यस सर। ठीक है। नाउ फर्टिगेशन, व्हाट डज फर्टिगेशन मीन्स? फर्टिगेशन का मतलब होता है जब हम पानी दे रहे थे ना खेत में, उसी पानी में हम मैन्योर को या फिर फर्टिलाइजर को घुला देंगे, डिसॉल्व करवा देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हमको मैनुअली खेत में फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक ही जगह से दो काम हो जाएगा, इरिगेशन भी हो जाएगा और न्यूट्रिएंट भी पहुंच जाना है जड़ों तक, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर थ्रू ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन ही नहीं, आप स्प्रिंकलर के माध्यम से या फिर सरफेस इरिगेशन भी कर रहे हो तो फर्टिगेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग क्या होता है, ठीक है। द सिचुएशन ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। पानी जम जाना, बरसात के समय में होता है ना पानी जम जाना, दैट इज वाटर लॉगिंग। इसके चलते क्या होता है, जो जड़ सड़ने लगता है, पानी में हवा का कमी होने लगता है, एयर की मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो फिर जड़ मरने लगता है ना, गंदा स्मेल आने लगता है, टॉक्सिक होने लगता है, फिर पौधा मर जाएगा। नेक्स्ट इज वाटर लोडिंग, LODGING। व्हाट इज वाटर लोडिंग? एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक वाटर लॉगिंग है, दूसरा इज वाटर लोडिंग, ठीक है, या लॉजिंग पढ़ेंगे, लॉजिंग।
ठीक है ना। वाटर लॉजिंग कहने का मतलब होता है, ठीक है, एक्सेसिव इरिगेशन के चलते पौधे गिर जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं खेत में, ठीक ना। ये पौधा है, ये गिर जाता है खेत में, ठीक है, ये गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पौधा है, ठीक ना, इतने बड़े हाइट थी, लेकिन पानी एक्सेस होने के चलते ये गिर जाएंगे, ठीक ना, इस तरीके से गिर जाएंगे, ये नुकसान होता है, ठीक ना, नुकसान होता है इससे। The falling down of mature crops due to excessive irrigation or ultimately rain and a strong wind is called water logging होता है, इसके चलते बहुत नुकसान होता है क्रॉप का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज वीडिंग, ठीक है। वीड का मतलब होता है घास, वीड मीन्स घास, वीड, वीड टर्म सुने हो कहीं पे, वीड मीन्स unwanted grass or unwanted plant, unwanted plant is called weed, है ना। तो यदि हमारे खेत में अनवांटेड घास वगैरह है, अनवांटेड प्लांट्स है, then we need to remove that grass. Now my question is, why we should remove that weed? Why we are not letting that weed to grow along with the crop? क्यों नहीं ग्रो करने दे रहे हैं, क्यों नहीं करने देंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने धान लगाया है, ठीक ना, और उस धान के साथ साइनोडोन ग्रास भी उग रहा है, या फिर ऐसा पौधा उग रहा है जो आपका यूज का नहीं है ना, तो हम क्यों ग्रो करने देंगे उसको? ठीक है, ग्रो करने नहीं देंगे तो क्यों उखाड़ देंगे हम? कुछ रीजन होगा ना, कैन यू टेल मी दैट रीजन? रहने देंगे तो क्यों रहने देंगे, उखाड़ देंगे तो क्यों उखाड़ देंगे? कैन यू से? बताएंगे? कोई आइडिया है? वेस्ट प्लांट है इसीलिए। हाँ तो वेस्ट प्लांट है तो क्या फायदा, ऑक्सीजन तो दे रहा है ना, ऑक्सीजन तो दे रहा है ना, क्यों उखाड़ देंगे? करता क्या है, इट एक्चुअली क्रिएट्स कंपटीशन, इट डज कंपटीशन विथ आवर डिजायर्ड प्लांट। सी दिस इज आवर डिजायर्ड प्लांट, है ना, ये हमारा डिजायर्ड प्लांट है। फॉर एग्जांपल ये धनिया है, धनिया क्या बोलते हैं उसको, कोरिएंडर। यस सर। धनिया है, ठीक ना, धनिया हमें भैया मछली पका के डालना है मछली में, ठीक ना, चटनी बनाना है, ये हमारे लिए काम का है, ठीक ना। अब मान चलो इसके साथ साथ एक घास उगा है, दूब घास जानते हैं, दूब? सर वो क्या होता है? वर्शिप वगैरह में यूज करते हैं दूब घास, वर्शिप, पूजा वूजा करते समय सत्यनारायण भगवान का कभी कथा होता है ना, तो दूब घास यूज करते हैं, नहीं पता? पतला पतला से जो रहता है। हाँ, साइनोडोन, CYNI, साइनोडोन ग्रास, ये देखे होंगे आप, देखे हो ये वाला, जानते हो? देखिए हो? यस सर, घर में होता है तो देखिए। हाँ घर में होता है, साइनोडोन ये वर्शिप में भी यूज होता है, किया जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। ये यूज का नहीं है, ठीक ना, ये यूज का नहीं है, लेकिन ये ग्रो कर रहा है हमारे डिजायर्ड क्रॉप के धनिया के बगल में ग्रो कर रहा है। ये तो हमें चाहिए, मछली में डालना है, चटनी बनाना है, इसका कोई यूज नहीं है ना, तो हम क्यों रखेंगे इसको? दिस इज वीड, ठीक ना। मान के चलो ये भी भोजन कर रहा है, ये भी भोजन कर रहा है, तो यहाँ पे फूड का कंपटीशन हो रहा है कि नहीं? फूड का कंपटीशन हो रहा है ना, ना। सो इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए हमें घास को उखाड़ के फेंकना होता है। सो वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड ग्रास, बिकॉज अनवांटेड ग्रास और अनवांटेड प्लांट इज कॉजिंग कंपटीशन विथ आवर डिजायर्ड प्लांट फॉर ऑक्सीजन, फॉर सनलाइट, फॉर न्यूट्रिएंट ना। सो और वो ग्रास इज ऑफ नो यूज टू अस, तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। सो कुछ वीड का डेफिनेशन दे रखा है, वो हम बता चुके हैं क्या होता है। कुछ कॉमन ग्रास होते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्थिनियम, ठीक ना। देखो पार्थिनियम जिसको गाजर घास कहते हैं, पार्थिनियम आप देखे हो अपने घर के आसपास देखे होंगे, ठीक है। पार्थिनियम ये होता है, देखो पार्थिनियम सफेद कलर का फ्लावर होता है इसमें,
ठीक है ये आई नो यू हैव सीन दिस प्लांट, दिखा? नो सर। हाँ, नहीं दिखा? रुको 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 रुको, अच्छा वाला डायग्राम दिखा। ये देखो, ये दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। नहीं देखी। नहीं पता नहीं, नहीं पता चला, नहीं पता चला ये। बाकी लोग नहीं देखे हो? आपके घर के आसपास सूखता है यार ये, ठीक है? सर आपके मेरे घर के के आसपास ऐसा ग्रो कुछ करता नहीं है, आपके घर के आसपास ये ग्रो करता है, जंगल झाड़ में देखोगे। एक्चुअली डायग्राम क्लियरली दिख नहीं रहा है, दैट्स व्हाई यू गाइस आर अनेबल टू कैप्चर व्हाट इट इज, ठीक है ना? दिस इज पार्थेनियम, ये पार्थेनियम है। ओके, पार्थेनियम के अलावा और भी कुछ कुछ घास होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं चौराई, चौराई ग्रास देखो, चौराई साग जिसको कहते हैं। ये नहीं देखो तुम लोग? ठीक है, नहीं देखो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, देखें, ठीक है? कुछ दिन बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो जाके देखेंगे, ये देखे होंगे आप लोग। आई एम श्योर यू गाइस हैव सीन दिस। नहीं देखो ये, सो सेट, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं देखो कोई बात। दैट इज गाजर ग्रास, अमरंथस, चौराई साग, इसको खाया भी जाता है। अमरंथस, ये देखे हो? नो सर। रुको 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 रुको, ये दिस इज अमरंथस, देखे हो? नो सर। क्यों? ये नहीं देखे हो? अच्छा ये वाला हाँ देखिए हाँ, दिस देखिए। इज अमरंथस, दिस इज आल्सो ग्रास, ठीक है? ये था ग्रास, लेकिन हमने इसको खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ग्रीन कलर का होता है, यू नो दिस, यस सर बिल्कुल है ना? दिस इज अमरंथस। तो ये भी घास है, ये भी अनवांटेड चीजें हैं, लेकिन आज के डेट में इसको भी हमने खाना स्टार्ट कर दिया, सो इट इज नॉट काउंटेड अंडर ग्रास नाउअडेज। चिनोपोडियम, बथुआ जानते हैं? चिनोपोडियम बथुआ नहीं। ठंडी में पाया जाता है, तुम लोग कुछ नहीं देखा है। चिनोपोडियम, दिस इज चिनोपोडियम। इफ योर पेरेंट्स आर नियर यू, यू कैन आस्क देम, ठीक है? मम्मी पापा से पूछो ये क्या होता है। चिनोपोडियम, इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ग्रास, लेकिन आज के डेट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है? इट्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट हाई प्राइस। दिस इज बथुआ, ठीक है? ये है चिनोपोडियम, ये भी एक प्रकार का घास ही माना जाता है, ठीक है ना? बथुआ कहते हैं इसको, देख पा रहे हो? यस देख पा सर। रहे हो? डायग्राम दिखा, इसको बथुआ कहते हैं। इफ योर पेरेंट्स आर देयर नियर अराउंड यू, यू कैन आस्क देम ये क्या होता है, खाया जाता है इसको। तो ये भी घास ही है ना? चिनोपोडियम हो गया, ज़ेंथियम हो गया, ठीक है? डैंडेलियंस हो गया, ये सब ग्रासेस की तरह होते हैं, मतलब कि मेन क्रॉप से अलग है ये। मेन क्रॉप में ये बाधा, क्या होता है? क्या क्या? गुखरू कुछ गोखरू, दिखाता हूँ। गोखरू, ये गोखरू सब इरिटेशन होता है गोखरू का, मतलब कि ये पौधा बहुत ही गंदा सा दिखता है। ये दिस इज गोखरू, ये है गोखरू। टच मी नॉट प्लांट की तरह होता है, प्लांट टच मी नॉट प्लांट देखे हो ना, उसकी तरह होता है गोखरू, काटे काटे से होते हैं, है ना? और ट्रेन से जब सफर करोगे तो देखोगे रेलवे ट्रैक्स के बगल में ये उगता है। दिस इज गोखरू, देखिए छोटे में है ना? हाँ, दिस इज, हाँ छोटा रोड, दिस इज गोखरू, ठीक है? डैंडेलियंस भी बता ही दे रहा हूँ। ये रहा डैंडेलियंस, ठीक है? छोटे छोटे से होते हैं डैंडेलियंस, येलो फ्लावर ज़ेब्रा का तरह होता है, ठीक है? ये रहा डैंडेलियंस। सनफ्लावर नहीं होता है, सनफ्लावर की तरह भी नहीं है। दिस इज डैंडेलियंस, ठीक है? ये भी घास ही है, ठीक? दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास।
यार इसको भी खाया जाता है? नो नो नो, इट्स नॉट एडिबल, इट इज नॉट एडिबल। देखिए ये एडिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। सो ये अमेरांथस है, चिनोपोडियम है, कन्वोल्वुलस, वाइल्ड ऑट जौ बोलते हैं इसको, ठीक ना। जौ नहीं है, ये जौ का तरह ही होता है, ठीक ना। ये ग्रासेस से धान के खेत में होता है, हटाइए। सो आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चिनोपोडियम, अमेरांथस इंपॉर्टेंट है, चिनोपोडियम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। चिनोपोडियम, अमेरांथस, पार्थेनियम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नेम 3 ग्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, हाउ वी कैन कंट्रोल द वीड, है ना। क्या करेंगे कि वीड घास बढ़ेगा नहीं, या फिर घास आ भी गया तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं अपने खेतों से। पहला मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल कहने का मतलब ये रहा आपका क्रॉप, है ना। इस क्रॉप के साथ कुछ घास है, ये रहा घास, दिस आर ग्रास। तो अब क्या करोगे, अब जाओगे खेत में और इसको मैनुअली हटाओगे, ठीक है, मैनुअली हटाओगे, जाके कबाड़ दोगे, यहाँ से मैनुअली जाके प्लक आउट कर दोगे। दिस इज कॉल्ड मैनुअल मेथड, ठीक है। और मैकेनिकल मेथड किस तरीके से, देखो, बाय प्लाविंग, बर्निंग एंड कटिंग वेस्ट बिफोर दे आर प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, रिप्रोडक्शन से पहले ही इसको खत्म कर देंगे। जो हम लोग प्लाविंग करते हैं ना, फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, during that time only we used to try to degrade the entire weed। कुछ बच जाता है और हमारे पौधे के साथ उगता है तो उसको मैनुअली हटा सकते हैं, ठीक ना। वी कैन यूज सम केमिकल्स, ठीक है, 2,4-D एंड 2,5-D, दीज आर केमिकल्स। फाइटो हार्मोन्स होते हैं, दीज आर ऑक्सीन्स, ये ऑक्सीन हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, 2,4-D एंड 2,4,5-D, ठीक है। 2,4-डाइऑक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक ना, ये सब होते हैं। ऑक्सीन है, ये सिंथेटिक ऑक्सीन है, जिसको स्प्रे करने से जो अनवांटेड ग्रासेस है वो मर जाते हैं, ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बताइए आगे बायोलॉजिकल कंट्रोल देखते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल कहने का मतलब, ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा टिपिकल है ये। फॉर एग्जांपल ये रहे हमारा डिजायर्ड प्लांट, ये हमारा डिजायर्ड प्लांट है, ओके, ठीक है, ठीक है। और इसके बगल में कुछ घास ग्रो कर रहा था, ये घास ग्रो किया, दिस आर ग्रास, है ना। तो कुछ प्लांट होते हैं जैसे कासिया, CASSIA, कासिया इज दिस ब्लैक प्लांट इज कासिया। कासिया के पास टेंडेंसी होता है कि ये किसी दूसरे पौधा को ग्रो करने ना दे, दिस कासिया इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दिस ग्रास। ये बायोलॉजिकल मेथड है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल क्रॉप ग्रो करने से पहले कासिया हम ग्रो करवा देंगे, जिसके चलते क्या होगा, पार्थिनियम को ग्रो करने नहीं देगा, है ना, गाजर घास को ग्रो नहीं करने देगा, ओके। कासिया क्या होता है एक बार और बता दीजिए। कासिया इज ए प्लांट, कासिया इज ए प्लांट। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर जो प्लांट दिख रहा है ना, ये कासिया है, ठीक ना। इसके पास टेंडेंसी होता है कि पार्थिनियम को ग्रो ना करने दे, है ना। पार्थिनियम इज ए ग्रास, पार्थिनियम अभी तो हमने करा था, पार्थिनियम गाजर घास है, ठीक है। पार्थिनियम ये रहा गाजर घास, पार्थिनियम का है, ये देखो गाजर घास, ठीक ना। पार्थिनियम, तो पार्थिनियम को ग्रो करने नहीं देता, कासिया पार्थिनियम को ग्रो करने नहीं देगा, तो कासिया लगा देंगे, तो पार्थिनियम ग्रो नहीं करेगा, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बीवोरस फिश, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बीवोरस फिश कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये घास है अपने एक्वाटिक एरिया में, तो हम मछली छोड़ देंगे, यहाँ पे एक मछली छोड़ देंगे, तो ये मछली क्या करेगी, इस पूरे घास को खा जाएगी, इसको पूरा खा जाएगी, इसको खा जाएगी, है ना। मछली तो पानी में रहता है, तो पानी का क्रॉप भी तो होता है ना, सिंघाड़ा ग्रो कर रहे हैं हम लोग, मखाना ग्रो कर रहे हैं, ओके। या फिर हम एग्रीकल्चर, ये पेडी फील्ड है, पेडी फील्ड में स्टैंडिंग वाटर रखते हैं हम लोग, उसमें हम ये स्क्रैप फिश को इंट्रोड्यूस कर देंगे,
ठीक है, तो पानी का घास को उगने नहीं देगा ना, हाइड्रिला को ग्रो करने नहीं देगा। हाइड्रिला एक पानी का घास है। हाइड्रिला इज एक्वाटिक वीड और क्रैप एक मछली है। देखो, हाइड्रिला एंड एक्वाटिक क्रैप, हाइड्रिला एंड क्रैप फिश। देखो ये रहा क्रैप फिश, दिस इज क्रैप फिश, ठीक है। ये घास खाती है, कौन सा घास खाती है? हाइड्रिला को। हाइड्रिला इसको खा जाएगी। अरे यार कहाँ गया? दिस इज हाइड्रिला, ये पानी में ग्रो करता है ना, तो इसको मछली खा जाएंगी। खा जाएंगे तो उगेगा नहीं, उगेगा नहीं तो अच्छा है हमारे खेत के लिए, है ना। इसको खा जाती है क्रैप फिशेस। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल का एडवांटेज ये है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता अपने क्रॉप को भी, है ना। दूसरा, ऑर्गेनिज्म हार्मलेस रहते हैं, ठीक है। और केमिकल कंट्रोल का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये तो अनवांटेड घास को डैमेज करा ही करा, कभी कभी अपने डिजायर्ड पौधे को भी डैमेज करता है। और जो केमिकल हम खेत में डाले हैं वो केमिकल हमें भी नुकसान कर सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हाँ जी, कुछ पूछ रही थी, बोले। मैं कुछ नहीं पूछ रहे। हाँ, फ्रॉम हियर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक ना, अगले क्लास में करते हैं। आज डेट कितना है? टुडे इज 21 ना। सर कल ही अगला क्लास है। 21st है ना आज? यस सर। ओके, हाँ बोलेंगे, कुछ बोल रही हैं आप, या इसके बाद से हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कहने का मतलब, मैनेज करने का मतलब किस तरीके से मेंटेन करेंगे हम लोग, है ना। बचाने का क्या क्या हम लोग हथकंडे अपना सकते हैं, ना। दैट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर द मैनेजमेंट। हाँ जी, यू आर आस्किंग समथिंग। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। ये पीडीएफ ये भी भेज दें? ये सर हम लिखे नहीं है कुछ भी। ठीक है, लेट मी सी, ये सेविंग हो रहा है ना। ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके।